हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 मार्च के बाद अर्थात जो मार्च की जो आपकी सैलरी है वो पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त होनी है। ऐसा आदेश एक बार नहीं कई बार हो चुका है और बहुत सारे जनपदों में पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से पावना जनरेट किया जा रहा है और पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से सैलरी भी आ रही है। अभी बहुत सारे जनपद बाकी हैं जहां पर जो है पेरोल मॉड्यूल से सैलरी नहीं आ रही है। तो दोस्तों बता दूं कि इस महीने सभी को जो पावना है पेरोल मॉड्यूल पर ही भरना है और पेरोल मॉड्यूल आपका जो है 21 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में ये पोर्टल ओपन होगा। अगर आज आज आप भरना चाहेंगे तो आज ओपन नहीं होगा। यह पोर्टल प्रत्येक माह 21 से 25 के बीच में ओपन होगा। इसी बीच में आपको पावना जनरेट करना है। विद्यालय का कोई भी एक अध्यापक पावना जनरेट करेगा और उसे जो है लॉक कर देगा और अगर ऑफलाइन मंगाया जाता है तो उसी की कॉपी निकाल कर आपको बीआरसी में देना भी होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑफलाइन कॉपी मंगाई जाए, आपको बीआरसी से दिशा निर्देश मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम बिल्कुल आसान स्टेप में आपको बताते हैं कि पेरोल मॉड्यूल पर पावना कैसे जनरेट करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। उपस्थित दर्ज करने की कार्यप्रणाली विद्यालयों के लिए। यह डॉक्यूमेंट आपको प्रोफार्मा 9 उपस्थित दर्ज करने की कार्यप्रणालियों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। कृपया इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें एवं किसी सुझाव को दर्ज करने के लिए अपने बीआरसी से संपर्क करें। नोट पहला, कृपया उन सभी कर्मचारियों का डाटा सही भरें जिन्होंने पहले से ही अवकाश के लिए आवेदन किया है और उनका अवकाश स्वीकृत हो चुका है, या फिर ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है लेकिन उनका अवकाश अस्वीकृत हो गया है, या जिन्होंने अवकाश का आवेदन नहीं किया है और वे अवकाश पर चले गए हैं। जिन कर्मचारियों ने कोई भी अवकाश नहीं लिया है और ये माह के सभी दिन उपस्थित रहे हों, उन सभी कर्मचारियों का अटेंडेंस डाटा नहीं भरना है। अगर कोई कर्मचारी जो है अटेंडेंस डाटा आप भरने चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप कोई भी कर्मचारी महीने में कोई अवकाश नहीं लिया है तो उसका अटेंडेंस डाटा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कर्मचारी जिन्होंने जो है अवकाश के लिए आवेदन किया है और उनका अवकाश स्वीकृत हो चुका है, उनका डाटा भरेंगे। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है लेकिन उनका अवकाश अस्वीकृत हो गया है, जिन्होंने अवकाश का आवेदन नहीं किया है, वह अवकाश पर चले गए हैं, ऐसे कर्मचारियों का डाटा भी आपको भरना होगा। लेकिन जिन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया है उन्हें अटेंडेंस लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो लॉक हो जाएगी, ऑटो ही हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है, प्रत्येक माह का अटेंडेंस डाटा लॉक हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए डाटा को लॉक करने से पहले अच्छी तरह जांच लें, उसके बाद ही लॉक करें। किसी माह में अगर कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित ना हुआ हो तो भी आप उस माह का अटेंडेंस डाटा लॉक करेंगे। ठीक है, आपको उसके अटेंडेंस में कुछ भरना नहीं है लेकिन उसका अटेंडेंस डाटा आप जरूर लॉक करेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं सबका अटेंडेंस डाटा आपको लॉक करना है, चाहे वो अवकाश पर हो, चाहे अवकाश लिया हो, चाहे ना लिया हो। नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, यह आपको स्टेप बाय स्टेप उपस्थित दर्ज करने की प्रक्रिया को समझाता है। स्टेप 1 में क्या करना है, अपनी EHRMS ID का उपयोग करके मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें। मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर आपके नाम के नीचे हरे रंग की पट्टी, जिसको हम सब नेविगेशन के बार के रूप में जानते हैं, उसके ऊपर उपलब्ध पेरोल टैब का चुनाव करें, यानी आपको पेरोल टैब दिखाई पड़ेगा। अभी नीचे हम आपको दिखाते हैं। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात एक ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें बेसिक एजुकेशन पेरोल नाम का एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक को क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेनू के लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं पेरोल मॉड्यूल आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए सामने ही लिखा हुआ है, ये आपका पेरोल मॉड्यूल। पेरोल मॉड्यूल को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो जो है इस तरह से दिखाई पड़ेंगे, दो खुलेंगे, एक आपका पीले रंग का और एक आपका जो है हरे रंग का। तो पीले रंग का तो ये है कि सैलरी स्लिप प्रिंट करें। अभी आपका सैलरी स्लिप प्रिंट नहीं होगा जब तक आपका पेरोल मॉड्यूल पर कोई वेतन नहीं आ जाएगा।
फिर दूसरा है अटेंडेंस। अटेंडेंस को क्लिक करें, कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करें। यहीं पर आपको जो है आपको उपस्थिति दर्ज करना है, हरे रंग वाली पट्टी को आप टच करेंगे। फिर यहाँ क्या करना है, इस पेज पर आपको दो नए टैब दिखाई देंगे जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है सैलरी स्लिप, दूसरा है अटेंडेंस उपस्थिति। इन दो उपलब्ध टैब में से आपको अटेंडेंस का चुनाव करना है। इस टैब को क्लिक करते ही आप अटेंडेंस डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने वहाँ पर ग्रीन पट्टी को आपने क्लिक किया, उसके बाद आपका इस तरह से दो खुल करके आ जाएगा, एक पीले रंग का, एक लाल रंग का। पीले के ऊपर लिखा है अटेंडेंस फिल, यानी यहाँ अटेंडेंस भरना है, और दूसरा है अटेंडेंस डाटा लॉग करें। तो पहले हम अटेंडेंस को फिल करेंगे, उसके बाद डाटा हम लॉग करेंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस फिल वाला जो आपका पीले रंग का है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो स्टेप 3 में क्या है, उपरोक्त चित्र में दो टैब दर्शाए गए हैं जिनका उपयोग एक एक करके करना है। इन दोनों टैब में से आपको सबसे पहले फिल अटेंडेंस टैब का चुनाव करना है। इस टैब का चुनाव करने से आप अपने विद्यालय के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति का डाटा भर पाएंगे। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात आपके स्क्रीन पर आपके स्कूल के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों की सूची दिखाई देने लगेगी, जैसा कि नीचे दर्शाए गए चित्र में स्पष्ट प्रदर्शित है। इस सूची में कर्मचारियों का EHRMS ID, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी के पिता का नाम, कर्मचारी का पद नाम और एक अन्य कॉलम जिसमें ऐड एडिट अटेंडेंस नाम से एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप उस कर्मचारी की उपस्थिति का डाटा भर पाएंगे जिसको आपने चुना है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके विद्यालय में 5 टीचर हैं, तो आपने जो फिल अटेंडेंस वाला कॉलम है उसको टिक करेंगे तो पांचों टीचर का नाम दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक एक करके आपको सबका डाटा फिल करना है। अगर किसी ने छुट्टी नहीं लिया है तो उसका कुछ नहीं फिल करना है, लेकिन अगर किसी ने छुट्टी लिया है, जिसने छुट्टी लिया है उसका डाटा आप फिल करेंगे। यहाँ जैसा कि आपको दिखाया गया है, देखिए ये इस विद्यालय में 4 टीचर हैं, चारों का EHRMS ID है, नाम है, फादर नेम है, डिजिग्नेशन है, और उसके बाद यहाँ ऐड एडिट का बटन है। ऐड एडिट लिंक लाल कलर में दिख रही है। अब जिस भी कर्मचारी ने छुट्टी लिया है उसके सामने वाला ये लाल वाला एडिट वाला क्लिक करेंगे, और क्लिक करने पर आप उसकी अटेंडेंस भरेंगे। अगर किसी टीचर ने कोई छुट्टी नहीं लिया है, फिर भी यहाँ एडिट ऑप्शन में उसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कुछ भी भरेंगे नहीं, नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देंगे। अगर छुट्टी लिया है तो भरेंगे, छुट्टी नहीं लिया है तो नहीं भरेंगे, लेकिन नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है उसे सबमिट करना होगा। तो स्टेप 4 में क्या है, उपरोक्त में बताए गए लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे, जहां आपको उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित विभिन्न विकल्प मिलेंगे, जिनका उपयोग करके आप किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति व अनुपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। नीचे प्रदर्शित चित्र में सभी विकल्प साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको उपस्थिति से संबंधित डाटा भरने में सहायक होगा। इस फॉर्म में कुछ क्षेत्र पहले से ही भरे दिखाई देंगे, जैसे उपस्थित कब से कब तक, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का पद नाम, अटेंडेंस फॉर्म, अटेंडेंस टू, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन। अन्य सभी क्षेत्र आपके स्कूल द्वारा भरे जाएंगे, जैसे अनुपस्थिति कब से अनुपस्थिति कब तक, अनुपस्थिति का कारण, अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति, रिमार्क। अनुपस्थिति का मतलब दोस्तों यहाँ लीव से है, ठीक है। लीव फ्रॉम यानी कब से छुट्टी, लीव टू कब तक, और रीज़न क्या है, और लीव स्टेटस, रिमार्क। सभी फील्ड क्षेत्रों को भरने के पश्चात आप इस डाटा को सबमिट बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। डाटा सेव करते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा, जिसपे सक्सेसफुली सबमिटेड सेव्ड का संदेश दिखाई देगा। नीचे 2 चित्र दर्शाए गए हैं, जिसमें एक चित्र पूर्ण है और दूसरा पूर्ण है भरा हुआ। आप यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इस तरह से खुलेगा। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी जिसका नाम X है, आपने उसके सामने एडिट वाला बटन क्लिक किया तो इस तरह से उसका खुल जाएगा। और यहाँ आपको भरना होगा जहाँ लीव फ्रॉम कब से और लीव कब तक। अब यहीं एक प्रश्न उठता है दोस्तों, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने महीने में अलग अलग दिनों में छुट्टियाँ ले रखा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये जो है एक खाली जो है एक छुट्टी के लिए है। लगातार आप 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की अगर आपने लगातार छुट्टी लिया है तो लगातार छुट्टी, मान लीजिए कि आपने 4 दिन की लगातार छुट्टी लिया है तो किस तारीख से किस तारीख तक लिया है, यहाँ पर लीव फ्रॉम लीव टू में भर देंगे।
अब मान लीजिए दूसरी छुट्टी आपने गैप करके 2-3 दिन बाद फिर आपने छुट्टी लिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये कंप्लीट करने के बाद ऊपर जो सेव का ऑप्शन है एक बार सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर दोबारा इसी कर्मचारी का एडिट बटन खोलेंगे, एडिट बटन में जाके फिर खोलेंगे और फिर दोबारा कब कब से कब तक छुट्टी लिया है उसको भी सेव कर देंगे। मान लीजिए किसी ने तीसरी बार छुट्टी लिया है गैप करके, तो फिर क्या करेंगे, एक बार सेव करेंगे, दोबारा सेव करेंगे, फिर एडिट बटन में जाएंगे और फिर जो है तीसरी बार वाली छुट्टी को भरेंगे। यानी आपने गैप कर करके जितनी छुट्टी लिया है वो उतनी बार आपको यहाँ पर भरना होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर महीने में आपने अलग अलग दिनों में छुट्टियां ले रखा है तो जितने अलग अलग दिनों में आपने जितनी बार लिया है उतनी बार आपको सेव करना पड़ेगा, एडिट में जाना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम आपको करना होगा। फिर उसके बाद यही चीज़ दूसरे कर्मचारी के लिए करेंगे, यही चीज़ तीसरे के लिए, यही चीज़ चौथे के लिए, जितने भी कर्मचारी आपके विद्यालय में सबके लिए यही काम करेंगे। अगला ये है, मान लीजिए कि इसी तरह से करके जो है आपने उपस्थिति दर्ज करने का फॉर्म, ये उपस्थिति दर्ज किया और नीचे आप ग्रीन कलर का जो सेव बटन है, उपस्थिति डाटा भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ये सबमिट बटन पर आप इसको क्लिक कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। फिर अगर आप दोबारा एडिट पर जाते हैं, उसी कर्मचारी का अगर उसने दूसरी बार छुट्टी लिया है तो दोबारा एडिट पर जाएंगे, फिर दोबारा वाली छुट्टी भरेंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर तिबारा उसी पर जाएंगे, अगर उसने तीसरी बार छुट्टी लिया है तिबारा जाएंगे, तीसरी जितनी बार लिया है अलग अलग दिनों में इसको आप सबमिट कर देंगे। एक कर्मचारी का पूरा हो जाएगा, तो ऐसे ही दूसरे तीसरे और सबका करें। फिर अगला स्टेप 5 है, उपरोक्त उपस्थित का डाटा सेव करने के पश्चात आपको इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो डाटा आपके द्वारा भरा गया है वो डाटा मानव संपदा पोर्टल पर सेव हुआ है या नहीं। इसके लिए आप अटेंडेंस फील्ड टैब पर क्लिक करेंगे। इस टैब पर क्लिक करते ही आपके द्वारा भरा गया उपस्थिति से संबंधित डाटा दिखाई देने लगेगा, जिसको आप नीचे दिए गए चित्र से समझ सकते हैं। इस टेबल के अंदर आपके द्वारा भरा गया सारा डाटा उपलब्ध होगा और अगर आपने गलती से किसी दूसरे कर्मचारी की उपस्थिति डाटा भर दिया है तो आप डिलीट बटन का प्रयोग करके उस कर्मचारी का उपस्थित डाटा डिलीट कर पाएंगे। अटेंडेंस फील्ड टैब तभी दिखाई देगा जब आपने किसी निश्चित माह में उपस्थित से संबंधित डाटा भरा होगा। तो मान लीजिए कि 4 कर्मचारी हैं दोस्तों, चारों का आपने भर दिया। भरने के बाद फिर जो है जब आप लॉक करने के बाद लिए 2 बार ऑप्शन आता है, ध्यान दीजिएगा, लॉक करने के लिए 2 बार ऑप्शन आता है। पहली बार वाला आप डिलीट कर सकते हैं, दूसरी बार वाला नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कर्मचारी का नाम दिख रहा है, किस डेट से किस डेट तक उसने छुट्टी लिया है और कितने दिन की छुट्टी लिया है, ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में डिलीट का ऑप्शन है। अगर आपने गलती से भर दिया है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली जब आप उस कर्मचारी का सेव करेंगे तो ये दिखेगा, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और इसमें लिखा भी है जिस कर्मचारी का डाटा भरा जा चुका होगा वो यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि अगर आपने गलत डाटा भर दिया है तो आप उसको यहाँ जो आप एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ रेड कलर का बटन है, डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगला स्टेप ये है कि सभी कर्मचारियों का उपस्थित डाटा भरने के पश्चात आपको वापस अटेंडेंस डैशबोर्ड पर आना है। वापस आने के पश्चात आपको लॉक अटेंडेंस डाटा टैब का चुनाव करना होगा, जो कि नीचे प्रदर्शित चित्र में दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, जब आप सब कर्मचारियों का डाटा भर देंगे और उसके बाद आप वापस हो जाएंगे तो फिर ये दिखाई पड़ेगा लॉक अटेंडेंस डाटा, जो रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये डाटा दिखाई पड़ेगा, यही हमें फाइनली जो है लॉक करना है। और जब आप इसको लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद उपरोक्त लॉक अटेंडेंस डाटा टैब पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहां आपके द्वारा भरा गया कर्मचारियों का अटेंडेंस डाटा उपलब्ध होगा। यहां कर्मचारियों के डाटा के नीचे एक लॉक का बटन दिखाई देगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह से संबंधित उपस्थित डाटा लॉक को कर देंगे। यानी वहां ऊपर लॉक करने के बाद फिर ये पोर्टल आएगा। इस पर आप एक बार पुनः चेक कर लेंगे, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। अगर आप पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि नहीं गलती नहीं हुई है, यहाँ पर सारे कर्मचारियों का ये भर दिया गया है, तो फिर ये जो रेड कलर का जो लॉक बटन आपको दिख रहा है बाएं साइड में, इसी लॉक बटन को दबा देंगे और आपका अटेंडेंस फाइनली सेंड हो जाएगा। फिर आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इस स्टेप पर आप लॉक करने के पहले पूरी तरह से आप श्योर हो लीजिएगा, फिर लॉक करिएगा, ठीक है। लॉक बटन पर क्लिक करने के पश्चात लॉक बटन दिखना बंद हो जाएगा और आपके द्वारा लॉक किया गया फाइनल डाटा आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा, जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। तो
इसमें क्या क्या करना है, डाटा लॉक करने के पश्चात आप उसी पेज पर वापस आ जाएंगे जहां से आपने उपस्थित से संबंधित डाटा लॉक किया था। यहां आप अपनी स्क्रीन पर उपस्थित से संबंधित फाइनल डाटा देख पाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर एक प्रिंट का बटन भी दिखने लगेगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह का उपस्थित डाटा प्रिंट कर लेंगे और अपने हस्ताक्षर करके उसको आगे अपने बीआरसी या बीईओ को प्रेषित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइनली ये लॉक हो गया है दोस्तों। 4 टीचर थे, चारों का डाटा लॉक हो गया है। अब यहाँ पर आपको रेड कलर पे ये प्रिंट का जो है बटन दिख रहा है, प्रिंट बटन आपको दिख रहा है। इस प्रिंट बटन को जो है क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। प्रिंट बटन का उपयोग करके आप अटेंडेंस भेजने के प्रारूप को प्रिंट कर लेंगे और इसको ब्लॉक स्तर के अधिकारी को अपना हस्ताक्षर करने के पश्चात प्रेषित कर देंगे। इसमें नीचे दिए गए चित्र में विद्यालय से संबंधित अधिकारी का नाम, उसका पद नाम, प्रिंट की तारीख एवं हस्ताक्षर करने का स्थान उपलब्ध होगा। केवल हस्ताक्षर के सामने का स्थान खाली होगा, अन्य के सामने का स्थान पहले से ही भरा हुआ दिखाई पड़ेगा, इस तरह से जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। प्रिंट करेंगे तो आपका जो फाइनली आपका पावना है इस तरह से बन जाएगा। और नीचे जहाँ हस्ताक्षर का कॉलम बना हुआ है, आप पहले बन जाएगा, बनने के बाद आपको इसको प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उस प्रिंट आउट पर अपना साइन करेंगे और आप अपनी बीआरसी में जो है फाइनल उपस्थित रिपोर्ट प्रोफार्मा आप भेज देंगे। तो इस तरह से जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर विद्यालय द्वारा अटेंडेंस भरने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप संबंधित अधिकारी या बीईओ से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।